हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। और फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार और तारीख है 22 नवंबर। और मैं तो आज सुबह उठ गई थी कि 2 बजे के करीब, और 2 बजे के बाद से मैं लगातार लगी हूँ। झाड़ू पोंछा, बर्तन धुले थे शाम को जो रह गए थे, किचन वगैरह की साफ सफाई सब सुबह ही उठ के मैंने सारा काम निपटाया है। तभी मैं इतनी जल्दी ही उठ गई थी 2 बजे के करीब। और अब 5 बजे का समय हो रहा है, तो इतना काम निपटाने निपटाते में इतना समय लगा हमें। अब तो आज मैं करने जा रही हूँ अपने घर में तुरंता माता की पूजन का इंतजाम, तो उसी में लग गई हूँ इतनी जल्दी सुबह से उठकर। अभी रात है, बिल्कुल अंधेरा है। 5 बजे तो बिल्कुल सूर्य की चमक भी नहीं आ रही होती है, छत पर बहुत अंधेरा है। तो मैं एक लाइट का बंदोबस्त किया था, फिर वही लेकर मैं आई हूँ ऊपर, तो उसी की रोशनी में वीडियो शूट हो रहा है और उजाला सा लग रहा है। और आकर मैंने चूल्हा जला दिया, ईंधन वगैरह सब रख गई थी। यहाँ छत पर भी मैंने झाड़ू लगाई सुबह उठ के, और फिर से इसमें चूल्हे में चौका लगाया, क्योंकि बंदर वगैरह आते हैं तो फिर ऐसे ठीक नहीं। पूजन का कोई काम किया जाता है तो पूरा इंतजाम करके ही होना चाहिए। प्रसाद जब बनाना होता है तो पहले साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है कि हर जगह पर साफ़ सफाई होनी चाहिए अच्छे से। तो यही सब करते ही करते इतना टाइम हो गया है हमें, तो अब हमारा चूल्हा जल पाया है समझो। 5 बजकर 15 मिनट हो गए थे, तब उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है चूल्हे पर। अभी नीचे आई हूँ, पहले मैंने सोचा कढ़ाई में दूध यहीं से छान लूँ, फिर मैंने सोचा सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो फिर छलकता हुआ जाएगा, इससे बढ़िया ऊपर लेकर ही चले हैं। फिर यहाँ पर आकर मैंने दूध छान दिया है इसमें कढ़ाई में। और खोया देखो कितना टाइम लगे बनाते बनाते, क्योंकि खोया बनाकर फिर पेड़ा बनाना टाइम तो लगेगा, करीब मेरे तो अंदाज है कि 2 घंटे लगेंगे। तो दूध बस रख दिया है, खूब तेज तेज से जलाएंगे और बैठकर फटाफट से बनाएंगे। अंधेरे में जल्दी उठ जाओ तो फिर काम हो जाता है, दिन में तो इतना काम करना बहुत मुश्किल है। अगर दिन में किया जाए तो पूरा दिन का काम है। इस समय इतना छोटा दिन होता है कि 7 बजे अगर उठो, उसके बाद सारा काम निपटाओ और फिर ये पूजा पाठ करो तो 2 बजे से पहले नहीं हो पाएगी। 12 2 तो बज ही जाएंगे। तो इतना सब मैंने किया। वैसे रेडीमेड के पेड़े भी सब लोग मंगा लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि चलो दूध ले लेते हैं, तो 2 लीटर दूध लिया है और ख़रीद लिया था मोहल्ले से ही। तो हमारे तो घर में भैंस आप लोगों को पता ही है। मैंने जब पूजा मानी थी माता रानी से कहा था, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। तो दूध हमें मिल गया था, तो बस वही मैंने 2 लीटर दूध लिया था और थोड़ा घर में बचा रखा, तो जो चाय के लिए हम लेते हैं उसमें से थोड़ा डाल दिया है। तो 2.25 लीटर के करीब दूध मैंने बनाया है खोया, और 1.25 किलो चीनी मैंने डाली है, और बस उसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया था। और बस अब चाशनी बनकर तैयार हो गई। खूब बबल्स इसमें होने लगते हैं तो समझो चाशनी तैयार हो गई है। और खोया भी मैंने खूब टाइट करके बनाया था, क्योंकि पेड़ा अगर जमेंगे नहीं तो फिर खाने में और पूजन करने में बहुत समस्या होगी। तो चाशनी खूब, मतलब मैंने खूब टाइट कर ली थी चाशनी, उसके बाद ही खोया डाला है, तो पेड़ अच्छे से बन जाएंगे। और यहाँ पर बैठ के इनकी घुटाई कर लेती हूँ, क्योंकि सफ़ेद पेड़ों की मान्यता है इस पूजन में। सफ़ेद जितने ही पेड़े हों उतने ही अच्छे हैं। तो बहुत से लोग रेडीमेड मंगा लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि रेडीमेड से अच्छा है कि घर में अगर बनाओ तो सब साफ़ सफाई सहित बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से फिर मैंने सब बन गया है पेड़ा, उसके बाद फिर नीचे ले आई हूँ कढ़ाई, क्योंकि फिर बंदरों की टोली भी आने वाली है। 7 बजे तक बंदर सब उठ उठ कर आ जाते हैं फिर छतों पर, फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर बैठकर, और अकेले अभी बनाने हैं पेड़े तो टाइम भी लगेगा। तो फिर इतनी कम से कम 1 पौन घंटा क्या 20 25 मिनट लग गए थे इस पेड़े को बनाने। बताएं हम इतना कह रहे हैं, कहीं कह रहे बचे हुए मुझे दे देना, कहीं कह रहा इतने ऐसी दावत मत किया करो जिसमें हमारी दावत ना हो। तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इनको पहले स्कूल भेज दें, इनके लिए लंच तैयार कर दें, फटाफट से नमक अजवाइन की कचौड़ी बना देंगे, और उसके बाद फिर हम तो मन्नू फ्रेंड्स ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, कह रहे थे मम्मी ऐसा ऐसी पूजा कौन सी भगवान कहते हैं करो कि बच्चों को खुरचन तक ना दी जाए कढ़ाई में से। तो मन्नू इतनी हंसी हंसी की बातें कर रहे थे, कह रहे थे सब लोग खाने आएंगे, बताओ सब महिलाओं को 8 8 पेड़े दिए जाएंगे, उन सबको इतने इतने पेड़ों की क्या जरूरत है, सबसे 2 2 पेड़े मांग लेंगे। मम्मी का भी हो गया 35। अब करेंगे वो अब पेड़ो, वो पेड़ो, तुम रुके रहना, अभी हमारा 4 घंटे बाद आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं तो तैयार हो ली हूँ, और बस अब सब लोग आ जाए, बस इधर पूजा बस इतना ही तैयार हुआ जाता है इसमें, और बाकी कुछ नहीं किया जाता है। और बस अब तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। फ्रेंड चाची आ चुकी हैं और बाकी के लोग अभी नहीं आए। चाची हर बार सबका नंबर काटती हैं,
कई बार मैंने बताया आप सबको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी तैयारी कर लिया। एक चौकी लगा दी, उस पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। उस पर 5 डेली जैसी मिट्टी की रखी जाती है और 5 जगह पर जैसे ढेरी लगाई जाती है चावल की। 5 नहीं 8 जगह, 8 ही मिट्टी की ढेरी रखी जाती है, 8 जगह चावल की ढेरी लगाई जाती है और 8 ही पेड़ा रखे जाते हैं और 8 ही फूल चढ़ाए जाएंगे, वो भी सफेद रंग के ही फूल चढ़ाए जाते हैं माता रानी के लिए। और इधर कलश रखा है। 8 लोग में से 8-8 फूल चढ़ाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब देखते हैं कितने मिल जाते हैं, नहीं मिलेंगे फिर 8-8 नहीं चढ़ाएंगे, फिर कम कम चढ़ाएंगे सभी लोग। और एक स्टैंड पर अगरबत्ती भी 8 ही लगाई जाती हैं और 8 ही लौंग के जोड़े रखे जाते हैं जो घी में लगा लगा के 8 महिलाएं चढ़ाती हैं। एक एक जोड़ा हर एक महिला चढ़ाती है घी में डुबो डुबो के लौंग। और 8 जो सूखी वाली धूप आती है लकड़ी वाली, तो 8 उसकी आहुति बना ली जाती है। उसमें एक पेड़ा मिला लिया जाता है और घी मिला लिया जाता है, कपूर मिला लिया जाता है तोड़ फोड़ के, और उसमें 8 ढेरी लगाई जाती है। तो 8 बार आहुति लगाती है। जो मन्नत मांगती हैं वो करती हैं ये पूजा, जो आहुति लगाती हैं। और लौंग सभी लोग चढ़ाते हैं। और उसके बाद ये पूजन होने के बाद फिर ये सभी महिलाएं एक आम के पत्ते को कलश में से जल डुबो डुबो कर, एक कलश अलग बनाया जाता है और एक जो लोटा होता है जिसमें पानी रखा जल रखा जाता है, तो उसमें डुबो डुबो कर डेली पर लगाया जाता है। तो 8 बार ऐसा करना होता है कि हर डेली पर एक एक बार छुआओ, जल लगाओ और 8 बार मतलब डुबाओ जल में और ये 8 बार लगाओ, ऐसा होता है। और लगाकर ऐसे एक परिक्रमा करके पत्ते से और माथे में लगाना चाहिए। ऐसे ही पूजा होती है माता रानी की। लेकिन सच्ची बताऊं कि माता रानी है बहुत सच्ची, क्योंकि मैंने तो जैसे बताया आप लोगों को पहले ब्लॉग में दिखाया था कि कितनी सच्ची है माता रानी। बस विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा मन में होना चाहिए, तो माता रानी सबकी मन्नत पूरी करेंगी। और यहाँ पर मैंने आरती नहीं आप लोगों को सुना पाई हूँ कैसे की जाती है। टाइम पर स्टोरेज फुल हो जाती है। रात में मैंने कुछ देर तक खाली की थी, लेकिन पता नहीं तभी कुछ ज्यादा शूट होता रहा तो फिर स्टोरेज फुल हो गई, तो जाते हुए नहीं दिखा पाई आप सबको। और आप सभी लोग पेड़ा खा लो। हमारे मन्नू तो इतने शौकीन है पेड़ा के। और हम फटाफट से साड़ी चेंज करके अब बस हम फटाफट से लेबर के लिए खाना बनाते हैं। आप लोग प्रसाद खा लो, अपनी अपनी मनोकामना भगवान माता रानी से कह दो, माता रानी जरूर पूरी करती हैं। चश्मा निकाल ले, स्टोरेज खाली कर रहे थे तभी लगा लिया था मैंने। और अब हम फटाफट से लेबर के लिए खाना बनाएंगे, साड़ी चेंज करेंगे और बाकी सब ऐसे ही रखा रहेगा। यहाँ यही है कि यहाँ बंदर नहीं आ पाते हैं, सब जैसा का तैसा ही रखा रहेगा। और हम फटाफट से आलू और पराठे खेत पर भेजते हैं और फिर ब्लॉग का यहीं से एंड कर देंगे और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।